सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए एक बार। ये सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। कभी किसी ने सुना होगा कि कमीशन के चक्कर में आईएएस भाग रहा है, इंसेंटिव देने वाले कमीशन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को जीरो ही जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद जीरो होने जा रहे हैं। इनके फैसले पहले से ही पता लग जाते हैं। एक जो फैसला अभी होगा, उस फैसले में दो चीजें तो हमें भी पता है, एक कार्यवाहक होगा, एक सिंह होगा। बीच में कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एक कार्यवाहक होगा और सिंह होगा, बीच में क्या होगा ये नहीं कह सकते। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रहे कि मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं। आप में से बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दें, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही है वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जो सरकार कहेगी उसी को स्वीकार कर लेंगे। फिक्की वाले खुद जानते होंगे कि न जाने कितना भ्रष्टाचार है, और वही रटा रटाया पुराना घिसा पिटाया डायलॉग कि भर्ती होती थी वो आ जाते थे। अभी सुनने में आया है, हालांकि मुझ तक नहीं पहुंची है जानकारी, आप तक शायद हो, जो नई भर्ती हुई है उसकी पूरी लिस्ट पूरी लिस्ट नहीं आउट हो रही है। अरे अगर भर्ती हो गई है तो आप पीडीएफ कर दीजिए सार्वजनिक। आप इंडिविजुअल क्यों कर रहे हैं? आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कहां पर? हरदोई में। हरदोई के बगल में है शाहजहांपुर, वित्त मंत्री जी का जिला है। इस योजना के तहत उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा जी, मैंने खुद और जेपी नड्डा साहब ने मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में शुरू किया था। और जब मैं विधानसभा में था तो मैंने सवाल किया था कि मानक के अनुसार प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक्निकल स्टाफ कितना होना चाहिए। जब शाहजहांपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में जो वित्त विभाग के मंत्री जी का क्षेत्र है वहां नहीं है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो बने बिल्डिंगें जो बन रही हैं ये केवल ढांचा है, ये मॉडर्न खंडर हैं, इनके अंदर इलाज नहीं हो रहा है। और इलाज अगर हो रहा होता, अगर इन्होंने वाकई में इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया होता, तो हमें जो तस्वीर देखने को मिलती हैं, मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, इतने दबाव के बाद भी वो तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, अखबार में छप जाती हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं। तो सोचिए मेडिकल का क्या हाल है। किसी अस्पताल में चले जाए, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, गरीब धक्के खा रहा है। तो ये सरकार जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की सपने दिखा रही है, ट्रिलियन बात तो यही है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। कब कौन चला जाए, चली चलिए का वो क्या कहावत है आखिरी समय का, बस वही चल रहा है। इसलिए अंडा और डंडा याद आ रहा है उन्हें, अंडा जीरो वाला और डंडा जाने के अनुसार डंडा याद आ रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है? और फिर अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोगों ने संविधान और जयंती मनाई उनकी। सोचिए खुलेआम क्या लोग कह रहे हैं, गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे। हमारे पास राणा जैसे लोग हैं जो जाकर के किसी की भी हत्या कर देंगे। तो यही संविधान है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान है।
पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, वो ढूंढ रही सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है। एक बहुत नासमझ कार्यकर्ता कल मुझे मिला प्रतापगढ़ का, हालांकि सोशल मीडिया पे लिखने पे बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई है। बीजेपी को आजादी है। मुझे पता है कि गुड़गांव में एक है व्यक्ति और कुछ नोएडा में जो ये ऑपरेट करते थे चीजें, पैसा मिलता उनको बड़े पैमाने पर, भर भर के पैसा जा रहा है। जो गरीब थे वो जाने किस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो गरीब एक नासमझ कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया। आप में से कौन स्वीकार करेगा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? भाई डंडे वाली भाषा तो नहीं होनी चाहिए और टोटी वाली भी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो अगर नासमझ ने कुछ लिख दिया तो पुलिस भाग रही है। बताओ, पुलिस उनके खिलाफ नहीं भागेगी जो दिल्ली में शपथ लेकर के बैठी हुई है। एक नासमझ के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, किसने सोशल मीडिया में क्या लिख दिया। अरे भाई जितनी उसको जानकारी उसने लिख दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो उसको डिलीट कर दो, मत देखो, फॉलो मत करो। किसने कहा फॉलो करना, देखना है सोशल मीडिया में समय खराब करना है अपना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यही कह गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा कि बुरा मत लिखो। तो इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जाते समय इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये कोई नहीं है, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही बीजेपी के लोग हैं। और जान ले लो, वो तो जान हम लोगों ने लाइव भी देखी है जाते हुए, हमने सबने देखा लाइव। बीजेपी की सरकार में कोई भी जान ले सकता है किसी की। तो ये सब बीजेपी करवा रही है और बीजेपी का स्टेटमेंट भी नहीं कुछ आ रहा होगा। जो लोग हम लोगों को इतिहास फलाने ठिकाने